नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, विपक्ष की राजनीति और अदालत की लड़ाई में कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी की लगातार हो रही विफलताओं के बाद सिब्बल ने एंट्री मारी है। अभिषेक मनु सिंघवी हाल ही में 3 बड़े केस हार गए थे। पहला केस वह हारे थे जब 13 दलों की याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने अदालत में गुहार लगाई थी कि ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बना रही है। जिन राजनीतिक नेताओं पर केस हाल ही में ईडी ने किए हैं, उनमें से 95% विपक्ष के नेताओं के हैं। और उनकी याचिका में जो याचिकाकर्ता थे, उनमें राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल जैसे बड़े नाम थे। दूसरा केस में तब हारे जब संजय सिंह को जमानत नहीं दिला पाए। और तीसरा केस वे अभी अभी हारे हैं जब मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दिला सके। कपिल सिब्बल ने 2 घंटे के भीतर तीस्ता सितलवाड़ की जमानत करवाकर अपना लोहा मनवा लिया। अब अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी का दामन छोड़कर सिब्बल का दामन थाम लिया है। सिब्बल की सलाह पर ही वह ईडी के सामने 2 नवंबर को पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें 30 अक्टूबर को नोटिस दिया था। तब से आम आदमी पार्टी हल्ला मचा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। दिन भर पूछताछ करेंगे और शाम को उनको गिरफ्तार कर लेंगे। 3 दिन तक केजरीवाल कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वे ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, जबकि उनके मंत्री कह रहे थे कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से पार्टी चलाएंगे। और केजरीवाल की चुप्पी हैरान करने वाली थी, जबकि वे तो बड़बोलेपन को छोड़ते नहीं हैं। उनकी बोलती पूरी तरह बंद हुई पड़ी थी। जब वे ईडी के सामने पेश होंगे तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन 1 नवंबर को जैसे ही कपिल सिब्बल की एंट्री हुई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की अपील की। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में यही अपील लेकर के गए थे तो कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। ये ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिज्ञों के लिए सीबीआई और ईडी अलग तरह से व्यवहार करे और सामान्य लोगों के लिए अलग तरह से व्यवहार करे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा था कि सरकार पीएमएलए कानून का बेसा इस्तेमाल कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। और अब सिब्बल ने भी यही कहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने जो बात सिंघवी की नहीं मानी थी, वही बात सिब्बल की मान लेगी? तीस्ता सितलवाड़ को घंटे भर में जमानत दिलवाकर सिब्बल ने साबित किया है कि जब वह कोर्ट में खड़े होंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। तीस्ता सितलवाड़, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खुद की बनाई टास्क फोर्स ने फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे। आरोप थे कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए उसने कोर्ट में झूठे एफिडेविट दाखिल किए और तरह तरह के षड्यंत्र रचे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचे, जिसे गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद हाई कोर्ट हरकत में आई, सरकार हरकत में आई, उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। तो उसे सिब्बल ने पहले चीफ जस्टिस को फोन करके अंतरिम जमानत दिला दी थी और अब पक्की जमानत दिला दी। आपको याद होगा कि जब 2 जजों में हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे पर सहमति नहीं बनी थी, एक स्टे के पक्ष में था और एक स्टे के खिलाफ था, 2 जज सुनवाई कर रहे थे, सहमति नहीं बनी तो मंडी हाउस में उस समय एक जज की बेटी का नृत्य कार्यक्रम चल रहा था और चीफ जस्टिस वहां बैठे थे, कुछ और जजेस भी बैठे थे। तो वहां एक फोन आया चीफ जस्टिस को। सबने देखा कि चीफ जस्टिस किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और फिर वहीं पर बैठे एक जज को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। 3 जजों की बेंच बैठी और आधे घंटे में तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत हो गई। सिब्बल का खेल फोन पर होता है। और अब जब 1 नवंबर को
हाई कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारी के आदेश दिए तो फिर 2 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पक्की जमानत दे दी। और यह सिब्बल का कमाल है, यह है सिब्बल का जलवा। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कोर्ट के फैसलों की आलोचना होती है, यह ठीक नहीं है। जनता क्या समझती नहीं कि क्या हो रहा है? क्यों एक खास वर्ग के आतंकियों और अपराधियों के लिए आधी रात को भी अदालत खुल जाती है? क्यों एक महिला को महिला बता करके जमानत दे दी जाती है, वह चाहे कितनी भी बड़ी अपराधी हो, और खुद कोर्ट ने कहा हो कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष लोगों के जरिए तुरंत जमानत मिल जाना बड़ी बात है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और देश देख रहा है। अब सिब्बल के जलवा दिखाने के कुछ घंटे बाद ही केजरीवाल ने ईडी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। 2 नवंबर को सुबह जब उन्हें ईडी के सामने पेश होना था तो उन्होंने ईडी के सम्मन को चुनौती देकर के कहा कि उसका सम्मन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है, वह अपना सम्मन वापस ले। और यह कहकर के वे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए चले गए। यानी उन्होंने कह दिया कि शराब घोटाले पर जो कार्रवाई हो रही है वह राजनीति से प्रेरित है। पहले वह लगातार सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहने लगे कि क्योंकि उन्होंने अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू की थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कहने लगे कि उन्होंने स्वास्थ्य योजना लागू की थी, इसलिए ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। और अब वे कह रहे हैं कि उनको सम्मन जो किया गया है वह गैर कानूनी है, वह राजनीति से प्रेरित है। जबकि शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट तक ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी और वह कह रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है। सिब्बल ने अपनी एंट्री का राजनीतिक ऐलान 1 नवंबर को सुबह ही कर दिया था, जब उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, खुद बुलाया। इस इंटरव्यू में उन्होंने केजरीवाल की पैरवी के साथ पॉलिटिकल गुगली मारी थी और उसका असर शाम तक देखने को मिल गया। सिब्बल ने कहा था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की गिरफ्तारी करेगी ताकि चुनाव के मैदान में वह अकेली रहे और आसानी से चुनाव जीत जाए। अब देखिए, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम नहीं है जिनको ईडी ने सम्मन किया है। इसके बाद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को मैदान में उतारा। राघव चड्ढा ने सिब्बल की लिखी हुई इबारत को जस का तस पढ़ा। जो बयान सिब्बल का था, जिस सीक्वेंस में था, उसी सीक्वेंस में राघव चड्ढा का बयान है। आप देख सकते हैं इसको, कोमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला। अब सिब्बल का राजनीतिक खेल समझिए। सिब्बल ने 5 नाम लिए हैं, इनमें 3 मुख्यमंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री है और 5वां मुख्यमंत्री का भतीजा। एक तो 5 राज्यों में मोटी कमाई का रास्ता खुलेगा, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी का खुला हुआ है दिल्ली सरकार में। दूसरा, इन क्षेत्रीय दलों की आपस में एकता बढ़ेगी। केजरीवाल के मामले में कांग्रेस की चुप्पी का दूसरा पहलू भी समझिए। इन सभी क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की जमीन पर ही कब्जा किया है, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे लालू यादव की राजद हो या फिर अरविंद केजरीवाल। इन्होंने सबने कांग्रेस की जमीन पर ही कब्जा किया है। अगर इन 5 नेताओं की भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी होती है तो उसका फायदा अगर कुछ भाजपा को होगा तो ज्यादा कांग्रेस को होगा, क्योंकि ये भाजपा विरोधी वोट है। क्योंकि भ्रष्टाचार के इन बड़े मामलों में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम नहीं है। जैसे केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते, वैसे ही मनमोहन सिंह सरकार के समय गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने अपने पास कोई अधिकार नहीं रखा था।
सोनिया गांधी एक सलाहकार समिति की, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन जरूर थी, लेकिन वे तो एडवाइजरी काउंसिल थी ना। तो सिंबल डबल गेम कर रहे हैं। वे क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने की राजनीति में उतरे हैं। वह राहुल गांधी के सामने केजरीवाल को क्षेत्रीय दलों का नेता बनाने की रणनीति लेकर के आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह केजरीवाल को बचा पाएंगे? जैसे उन्होंने तीस्ता सितलवाड़ को तुरंत जमानत दिला दी, क्या केजरीवाल को ईडी के संबंध से बचा पाएंगे? देखते हैं अब ईडी क्या करती है। उसका दूसरा संबंध तो जाने वाला है। क्या केजरीवाल ईडी के दूसरे संबंध पर भी नहीं जाएंगे? देखते हैं राजनीति क्या मोड़ लेती है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार। हाँ, कृपया जाते जाते मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। नमस्कार।